गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, आज BA पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में टॉमस एक्विनास को पढ़ाऊंगी। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक्विनास जो है उसको हम मध्य युग का एक विचारक के रूप में मानते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि टॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु कहने के पीछे ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि टॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। इसे अगर हम देखें तो हम सबसे पहले मैक्सी की डेफिनेशन को लेना चाहेंगे, जिन्होंने लिखा है कि एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक बनाया था, परंतु सदियों तक अरस्तुवाद अछूता पड़ा रहा। अपने विचारों के पोषण हेतु एक्विनास ने जितना अधिक अरस्तु के चिंतन को आधार बनाया, उतना संभवतः अन्य किसी विचारक ने नहीं बनाया। यह स्पष्ट है कि अरस्तु और प्लेटो प्राचीनतम विचारक रहे हैं और मध्ययुग के विचारक के तौर पर हम एक्विनास को देखते हैं। तो जहाँ से मध्ययुग शुरू हुआ वहाँ चूँकि अरस्तु ने छोड़ा है, इसलिए अरस्तु के बहुत सारी विचारों को हम एक्विनास के विचारों में देख सकते हैं, क्योंकि वह जो परिस्थितियाँ थी, वह जो तत्कालीन समय था, उसमें प्रचलित स्थितियों के आधार पर ही एक्विनास ने भी अपने विचारों को स्पष्ट है अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक्विनास मध्य युग का अरस्तु रहा है, माना जाता है। एक्विनास मुख्यतः एक ईसाई धर्मशास्त्री था, अतः उसने अरस्तुवाद की ईसाईयत की पृष्ठभूमि में विकसित अपने आप को किया और उसे ईसाई अरस्तु उचित ही कहा जा सकता है। प्रोफेसर मैकलवेन के अनुसार टॉमस में अरस्तु 13वीं शताब्दी में पुनर्जीवित हो गए और तब से उन्होंने यूरोपियन राजनीतिक विचारों की बागडोर अपने एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहते हुए उन्होंने इसको स्पष्ट बताया है। और उनके अनुसार इसके लिए हम निम्नलिखित कारण भी देख सकते हैं। पहला कारण हम ले सकते हैं कि एक्विनास ने ईसाई धर्म प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन के मध्य एक सेतु निर्मित कर राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की। उसे उस अंधकारपूर्ण मध्ययुगीन जड़ता से मुक्ति प्रदान की जिसमें उसे तत्कालीन समय की धर्मांधता ने धकेल दिया था। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश को सहज बनाया, अतः उसका चिंतन मध्ययुगीन जड़ राजनीतिक चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश द्वार के समान है। डनिंग ने लिखा है, उसके प्रयासों से अराजनीतिक चिंतन पुनः विज्ञान के दायरे में प्रवेश करता है और उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो कि अरस्तु ने उसे प्रदान की है। एक्विनास ने अरस्तु से दूसरी बात जो ग्रहण की वह उसकी विवेकवादी धारणा है। इस आधार पर उसने प्रतिपादित किया है कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है, चाहे ऊपरी तौर पर उनमें कितना ही विरोधाभास क्यों ना दृष्टिगोचर होता हो। तीसरी बात हम ले सकते हैं, ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह ही उसकी मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसी तरीके से हम चौथा बिंदु ले सकते हैं कि संत एक्विनास अरस्तु की तरह ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। यह सही है
कि एक्विनास अरस्तू की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन उसके साथ ही वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करता है। एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तू कहे जाने में कितना औचित्य है, इस संबंध में अधोलिखित तथ्य अवलोकनीय हैं कि हमें इन तथ्यों को भी देखना होगा। जिसमें पहला है, अरस्तू बुद्धिवादी है, वह बुद्धि को ज्ञान का साधन मानता है, जबकि एक्विनास इसे स्वीकार तो करता है परंतु वह मानता है कि कुछ बुद्धि से परे भी ज्ञान होता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो वह है कि अरस्तू मानव समाज को श्रेष्ठ स्थान देता है, जबकि एक्विनास मानव समाज से श्रेष्ठ स्थान देवी समाज को देता है। तीसरी बात, अरस्तू मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति को मानता है, जबकि एक्विनास लौकिक व परलौकिक सुखों को इम्पोर्टेंस देता है, यानी लौकिक सुख की स्थान के साथ साथ वह परलौकिक सुख की बात भी करता है। एक्विनास अरस्तू के इस मत से सहमत है कि कानून विवेक का परिणाम है, पर वह कानून में ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और देवी कानून को भी शामिल कर देता है। इसी तरीके से अरस्तू के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु आंतरिक प्रेरणा के कारण पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, और इस बात को यद्यपि एक्विनास स्वीकार तो करता है, लेकिन वह कहता है कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग आत्मा है, न कि बुद्धि या विवेक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टॉमस अरस्तू के दर्शन के इस आधारभूत विचार से सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। इसमें कोई दोहराए टॉमस एक्विनास के द्वारा भी नहीं बताया गया है। इसी तरीके से वह अरस्तू के इस विचार से भी सहमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है, पर शुभ जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके लिए टॉमस ने चर्च को आवश्यक बताया है, जबकि अरस्तू ने कहीं पर भी चर्च का उल्लेख नहीं किया है। और शायद हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि मध्य युग में राज्य से ज़्यादा चर्च का बोलबाला था, इसलिए एक्विनास ने अपने विचारों में चर्च की अभिव्यक्ति को भी स्पष्ट दर्ज किया है। संक्षेप में हम अरस्तू के सिद्धांतों को एक्विनास ने साधन के रूप में ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं। एक्विनास का महत्व इसलिए है कि उसने अरस्तू के वैज्ञानिक चिंतन और आस्थावादी ईसाई राजनीतिक चिंतन में समन्वय स्थापित किया, जिससे कि वे दोनों अपना परस्पर विरोधी रूप खोकर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इस तरह उसके संपूर्ण चिंतन पर हमें अरस्तू के चिंतन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और इसी छाप के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू को, जैसा कि मैक्सी ने भी लिखा है कि एक्विनास को हम मध्य युग का अरस्तू कह सकते हैं, और उसके पीछे हम इन्हीं सभी तथ्यों को एक तरह से उत्तरदायी मानेंगे, और इसी को हम आधार मानते हुए इस कथन को स्पष्टतः समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।